वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान नेताओं की जुबानी जंग अब मुसीबत का सबब बन सकती है। प्रदेश पुलिस ने चुनाव की आदर्श आचार संहिता के तहत भड़काऊ भाषण के 42 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें से सर्वाधिक 6 मुकदमे गोंडा जिले में दर्ज हुए हैं। बता दें कि इसके अलावा फतेहपुर, 3 कानपुर, प्रयागराज, सीतापुर, मुरादाबाद, चित्रकूट, औरैया, बाराबंकी में 2-2 और गाजियाबाद, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, शामली, कानपुर देहात, मेरठ, संभल, बलिया, फतेहगढ़, मैनपुरी, फिरोजाबाद, चंदौली, यानी कुल मिलाकर वो सभी जगह हैं जहां पर अभी तक चुनाव संपन्न हो चुके हैं। लेकिन जैसा हमने पहले भी चर्चा की थी कि इस चुनाव में मर्यादाओं को लांघा गया, चाहे वो किसी भी पार्टी के द्वारा किया गया हो या किसी भी बड़े पद पर आसीन व्यक्ति के द्वारा किया गया हो। लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की जो सीमाएं हैं ऐसी लांघ दी गई कि ना ये ध्यान में रहा कि हम किस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ना ये ध्यान में रहा कि हम किस पद पर आसीन हैं। अब उसी का संज्ञान में लेते हुए 42 मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। बिल्कुल। और इस बार के चुनाव की सबसे बड़ी बात यह थी कि चुनाव में मुद्दा नहीं चला कोई। बिल्कुल। और सिर्फ अगर चला तो केवल मोदी फैक्टर चला। और अब जब कोई मुद्दा नहीं है तो कोई बात आप क्या कहेंगे, क्या जो है सोच रहे हैं, क्या जनता को कन्विंस करना चाहते हैं, ऐसी तो कोई स्थिति है नहीं। परिणाम क्या हो रहा है कि जो आपके मुंह से निकल रहा है, आए बाएं साएं जिसको बोल सकते हैं, आप बोल रहे हैं जनता के बीच में। अब जब आप बोल रहे हैं तो फिर ऐसे में कोई कहेगा कि मेरी जबान फिसल गई, कोई कहेगा कि नहीं साहब हम ये नहीं कहना चाहते हैं, कोई कहेगा कि हम इसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं। अब जैसे आपने देखा वोट जिहाद एक नया शब्द लिया है, तो ये जो भड़काऊ माने जनता को उत्तेजित करना, किसी जाति को उत्तेजित करना, किसी धर्म के लोगों को उत्तेजित करना, तो इस तरीके के जो भड़काऊ भाषण हुए वो सबसे ज़्यादा 42 मुकदमे कायम हुए। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो गोंडा में 6 कायम हुए। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां इस बात को दर्शाती है कि आजकल के हमारे राजनीतिकों में वो परिपक्वता नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है। और बहुत ही अगर हम ये भी मानेंगे कि हमारे जो दिग्गज नेता थे उन्होंने भी पता नहीं क्यों इस चुनाव को बड़े हल्के से लिया। अब देखिए, किसी ने कहा शहजादे, तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम सह और मात देंगे। ये क्या माने, क्या आप कहना चाहते हैं? अब बताइए, शहजादे हुआ या सहमात हुआ या शहीद ज़्यादा हुआ, अगर मान लो इन्हीं 3 शब्दों, अरे भाई इससे जनता से क्या लेना देना। लेकिन लोग बोल रहे हैं और ये बता रहे हैं, क्योंकि अब उसके पीछे एक नीति और भी होती है कि अपने सामने वाले को कमज़ोर प्रस्तुत करना, उसे कमज़ोर दर्शाना, ये भी एक बहुत बड़ी नीति होती है। और इसी नीति के कारण जो है लोग इस तरीके की भाषाओं को बोलते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने चुनावों में देखा है कि इस बार आक्रामकता बहुत ज्यादा रही है, बहुत ज्यादा, कि मुद्दे, जैसा आपने कहा, मुद्दे नहीं चले, कोई भी, चाहे वो बीजेपी के हो, क्योंकि हमने जैसे जैसे चरण बीते वैसे वैसे बीजेपी ने अपने मुद्दे बदलते गए। लेकिन आक्रामकता, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की बात कर ले, उन्होंने कहा कि ये चुनाव जो है वो राम भक्त और राम विद्रोहियों के बीच में है। चाहे वो अखिलेश यादव की बात कर ली जाए तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री या अन्य नेताओं के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। तो कुल मिलाकर के इस बार सभी नेताओं की तरफ से मर्यादा को भंग किया गया और उस मर्यादा के आगे जाकर बात की और इसे चुनाव न लेते हुए एक रणभूमि की तरह अब देखिए, उसका एक और देखिए, आकाश आनंद पहली बार मैदान में उतरे जी, और उन्होंने पहली बार में ही उदाव खा गए जी। माने क्यों? अब वो कारण क्या, वो सब देख रहे हैं। हाँ। तो जब देख रहे हैं तो उसी हिसाब से वो अपना भाषण देने लगे। हो गया मुकदमा उनके ऊपर, मायावती जी ने उनको बाहर कर दिया। तो ये ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिसके कारण ये हालात चल रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि मुरादाबाद, चित्रकूट समेत गोंडा में 6 मुकदमे दर्ज किए गए हैं इसी तरीके के भड़काऊ भाषण या लोगों को भड़काने को लेकर के। प्रशासन इस समय मुस्तैद हो गया है, क्योंकि अब आखिरी चरण है। बहुत तरीके से इसे निपटाने की प्रशासन की पूरी मंशा है और 4 जून को नतीजे आएंगे, तब भी पूरी सख्ती बरतनी होगी।